पिछले कुछ दिनों में भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने सब्जी के ठेले पर या फिर अपनी सब्जी की दुकान पर किसी विशिष्ट रंग का झंडा लहराया हो या फिर किसी विशिष्ट संस्था का पोस्टर लगाया हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की गई है। तो फिर प्रश्न यह उठता है, यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस की जगह पर कोई विशिष्ट रंग का झंडा या फिर किसी संस्था का पोस्टर प्रदर्शित करता है, तो क्या वह ऑफेंस ऑफेंस है? सबसे पहले तो यह जान लें कि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी व्यक्तियों को न सिर्फ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इन व्यक्तियों को अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का भी अधिकार है। तो फिर ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के स्थल पर सिर्फ कोई झंडा लगाता है, वह झंडा यदि किसी धर्म विशेष को भी प्रदर्शित करता हो, तो भी क्या वह एक अपराध हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति सिर्फ किसी विशिष्ट धर्म का या किसी विशिष्ट रंग का झंडा ही लहराता है तथा दूसरी कोई भी इल्लीगल कार्रवाई नहीं करता है, तो उस स्थिति में उसने कोई अपराध किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के स्थल पर किसी संस्था का पोस्टर लगाता है और यदि वह संस्था कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर की गई है, तो फिर सिर्फ इतनी ही कार्रवाई करने पर उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। भारत के हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है तथा अपने धर्म को पीसफुली प्रोपेगेट करने की भी आज़ादी है। ऐसी स्थिति में जब तक वह व्यक्ति किसी इल्लीगल काम को अंजाम नहीं देता है, तब तक सिर्फ एक झंडे को लहराना या फिर किसी संस्था विशेष के पोस्टर को प्रदर्शित करना किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कहा जा सकता। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक विशिष्ट रंग का झंडा लहराने पर कुछ सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह एफआईआर सेक्शन 295 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत रजिस्टर की गई है। लेकिन अगर हम आईपीसी के सेक्शन 295 ए को देखते हैं, तो यह ऑफेंस इन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। सेक्शन 295 ए के अनुसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इस अपराध का है, वो यह है कि उस व्यक्ति द्वारा किसी धर्म को या फिर किसी धार्मिक बिलीफ को इंसल्ट किया जाना चाहिए या कम से कम इंसल्ट करने का अटेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन इन परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति अपनी ही दुकान पर या अपने ही ठेले पर सिर्फ एक ध्वज लहराता है, सिर्फ एक झंडा फहराता है, तो उसमें वो किसी दूसरे धर्म की या किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने ही धर्म के झंडे को दिखा रहा है। सेक्शन 295 का दूसरा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यह है कि इस प्रकार का कार्य एक डेलिब्रेट तथा मैलिशियस इंटेंशन के साथ किया जाना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए इस बात की कि किसी दूसरे व्यक्ति की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने ही धर्म का झंडा अपने ही बिजनेस के स्थान पर लगाता है, तो फिर सिर्फ इसी बात से किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों की भावनाओं को नुकसान कैसे हो सकता है, या फिर सिर्फ इसी बात से किसी दूसरे रिलीजन की इंसल्ट कैसे हो सकती है। तो फिर इन परिस्थितियों में सेक्शन 295 ए लगाना एकदम गलत दिखता है। यह अक्सर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स अपनी दुकानों में किसी धार्मिक फ़ोटोज़ या फिर किसी धार्मिक सिंबल को लगा कर रखते हैं तथा उनकी पूजा भी करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ सब्जी के कुछ विक्रेताओं द्वारा अपने ठेलों पर या फिर अपनी सब्जी की दुकानों पर यदि किसी रिलीजियस फ्लैग को दिखाया जाता है, तो फिर उसमें अपराध कहाँ से हो जाता है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
इस प्रकार के इंसिडेंट्स में सेक्शन 295 भी कुछ जगह पर लगाया गया है, लेकिन सेक्शन 295 आईपीसी तो इन परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि आईपीसी 295 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वह है कि उस व्यक्ति द्वारा कोई डिस्ट्रक्शन, डैमेज या डिफाइलिंग होना चाहिए किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर कोई झंडा लहरा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक प्लेस का डिस्ट्रक्शन, डैमेज या फिर डिफाइलिंग नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस प्रकार के केसेस में कुछ जगह सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी भी लगाया गया है। सेक्शन 153A आईपीसी काफ़ी वाइडली वर्डेड तथा वेग सेक्शन है। यदि यह सेक्शन किसी सब्जी के ठेले पर किसी झंडे को लगाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो फिर भारत की करोड़ों दुकानों में जो रिलीजियस सिंबल्स या रिलीजियस फ़ोटो लगाए जाते हैं, उन सभी दुकानदारों पर भी सेक्शन 153A लगाया जा सकता है या फिर लगाया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि किसी दुकानदार द्वारा, जिसमें सब्जी का कोई विक्रेता भी शामिल है, यदि अपनी दुकान पर सिर्फ एक अपना धार्मिक फ्लैग लगाता है तो सिर्फ उसी बात के लिए उस पर सेक्शन 153A आईपीसी नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यदि कोई ग्राहक किसी विशिष्ट दुकान से ही अपना सामान खरीदना चाहता है तो कानून द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। कोई ग्राहक अपना सामान किस दुकान से खरीदेगा यह उसका खुद का निर्णय है तथा इसमें उसको पूरी आज़ादी है। कानून का कोई भी प्रोविज़न उसको किसी एक दुकान से सामान खरीदने में या फिर किसी दूसरी दुकान से सामान ना खरीदने से रोक नहीं सकता है। हाँ, इस बारे में एक दुकानदार की स्थिति थोड़ा अलग हो सकती है। यदि कोई दुकानदार कहता है कि वह कुछ व्यक्तियों को अपना सामान नहीं बेचेगा, किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों को अपना सामान नहीं बेचेगा, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एक आधी बार उसकी जो एक्शन है वह ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है। हालांकि यह भी डिटेल्ड फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक कस्टमर्स का सवाल है, कंज्यूमर्स का सवाल है, ग्राहकों का सवाल है, उनको अपनी आज़ादी से किसी भी दुकान से सामान खरीदने की या फिर किसी भी अन्य दुकान से सामान ना खरीदने की पूरी आज़ादी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया जाए।